रामाशीष पांडे जी, श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्रीमद् भागवत में आत्मा की विवेचना इस प्रकार की गई है कि जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधे या बैल के समान समझना चाहिए। महाराज जी, इसमें मार्गदर्शन चाहिए था। किस प्रसंग में लिखा है? अच्छा, भगवत गीता की बात कर रहे हो तो किस अध्याय में लिखा है? नहीं, कोई जैसे प्रश्न शास्त्री करे ना तो उसको अंकित कर ले, जिससे उसका ठीक प्रमाण मिल सके। बकाया आपकी बात जैसे आप पढ़ के बोले ना, तो ऐसा ही है। त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकार बात यहाँ वैराग्य और ज्ञान की है। दो पद्धतियां हैं शास्त्र में, एक है अन्वय और एक है व्यतिरेक। है नहीं है, दो पद्धतियां हैं। तो ये जितना आप देख रहे हो, जितना देख रहे हो, गो गोचर जहां लग मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। अगर इसी को हम प्रधान मानते हैं, जैसे आज हमने सत्संग में भगवान श्री कृष्ण के वचन पढ़े, भगवान कह रहे हैं ऋषियों से कि जल में तीर्थ ही केवल तीर्थ नहीं होते, पाषाण काष्ठ धातु की मूर्तियां ही केवल भगवान नहीं होती, चर अचर में व्याप्त जो परमात्मा को जान गए हैं, ऐसे महात्मा महातीर्थ होते हैं, ऐसे महात्मा साक्षात भगवत विग्रह होते हैं। महात्माओं की स्तुति भगवान वहां कर रहे हैं। जहां तक हम देख रहे हैं सब मायाकृत है। कुछ मायाकृत में निषेध है और कुछ विधि है। माया में ही कुछ निषेध है, ये नहीं देखना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए, ये देखना चाहिए, ये सुनना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए। फिर इसके बाद जब हम इस निषेध को त्याग कर विधि को स्वीकार करेंगे तो हमारा हृदय पवित्र होगा। जब पवित्र हृदय होगा तो हमें ये विधि भी जो है ना, ये ऊपर उठा देगी। तो विधि निषेध से ऊपर उठा हुआ, त्रिगुणातीत हुआ आत्मबोध को प्राप्त महापुरुष ही ये देख पाता है कि फिर व्यतिरेक है ही नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, जड़ में, चैतन्य में, सब जगह वो परमात्मा विराजमान है। तो ये समझाने की प्रक्रिया है, ना कि सत्य वस्तु है। सत्य वस्तु तो सर्वत्र है। समझ पा रहे आप? जैसे हम आत्म तत्व तक ले जाने के लिए जब आपको समझाना शुरू करेंगे तो स्थूल शरीर की निंदा करेंगे। ये क्या है? मलमूत्र का भांड है, इसमें मांस पेशियां है, हड्डी है, रक्त है, नस नाड़ियां है, कुछ नहीं है। इसके अंदर चलते हैं फिर सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनकी फिर व्याख्या करते हैं। ये भी वो नहीं है। फिर इनके अंदर चलते हैं कारण शरीर, फिर वो त्रिगुण माया के द्वारा रचा हुआ संचित कर्मों से लिया हुआ स्वभाव है, उसको भी बाध करते हैं। तब हम अपने स्वरूप की तरफ समझ पाते हैं। और जब समझ पाते तो जब लौट के देखते तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये भी ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेगा। तो समझाने की प्रक्रिया में वहां कहा गया है। आप क्या जानना चाहते हैं? यही ना, समझाने की प्रक्रिया में 2 पद्धतियां रखी गई। नहीं है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और फिर जब जान गए तो फिर सब कुछ वही है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, किंचन मात्र भी ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है।